कैप्टन, ये क्या कर दिया तुमने? सब कुछ पता होते हुए भी उस डीएसपी की बेटी को जिंदा छोड़ दिया। वो आई विटनेस है, हमारे शक्ति को जरूर आइडेंटिफाई करेगी। पुलिस शक्ति को अरेस्ट कर लेगी। बाद में हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उस डीएसपी के साथ उसकी बेटी को भी मार देते। उसे खत्म कर देना चाहिए था। टंकर राय जी, उस लड़की को मैं किस गलती के लिए मारता? हाँ? तुम भले उस पर दया करो, पर कानून तुम पर कभी दया नहीं करेगा। ये एक युद्ध है और युद्ध रहमो कर्म से नहीं जीता जा सकता। एडवोकेट, एक बात जान लो, तुम शक्ति को आइडेंटिफाई अगर उसने किया तो वो यहां से जिंदा नहीं लौटेगी। शक्ति जी है क्या? इसलिए डीएसपी अशोक कुमार का खून शक्ति जी ने ही किया, ऐसा हमें शक है। नॉनसेंस। शक्ति जी पर खून का आरोप लगाने के लिए कोई एविडेंस है क्या? ये आई विटनेस है, उन्हीं को आइडेंटिफाई करने के लिए लेकर आया हूं मैं इन्हें। बताइए, डीएसपी साहब का खून इन्होंने ही किया ना? नहीं, ये वो नहीं है। ठीक से देखकर बताइए। देखो ऑफिसर, जब वो नहीं कह रही है तब तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? लुक, डोंट इंटरफियर। मैं अपना काम अच्छी तरह जानता हूं। मिस रेखा, बेझिझक कहिए, मैं हूं ना, आप डरिए मत। इन्होंने ही आपके पिता का खून किया ना? इंस्पेक्टर, आप मेरा साथ नहीं देंगे तो भी मैं हमेशा सच ही कहूंगी। मेरे पिताजी का खून इन्होंने नहीं किया। हजारों लोगों के बीच में भी मैं उसे पहचान लूंगी। सॉरी। तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं। इंसानियत का ढोंग करके वो खून, लूट मार, डकैती करता था। वो ऐसे गुंडे के लिए मेरे पिता को मारा। गुंडा? इसे गुंडा कहा तुमने? मेरे भैया साहब जी को गुंडा कह रही हो तुम? मेरे भाई के बारे में जानती ही क्या हो तुम? जब गांव वालों को तकलीफ होती थी तो वो मंदिर में नहीं जाते थे, मेरे भाई के पास आते थे। जो कोई उनसे मांगने आते थे वो कभी भी निराश होकर नहीं लौटते थे। पुलिस भी जिन मुजरिमों के पीछे दौड़ती रहती थी वो मेरे भाई के पास आके सरेंडर होते थे। वो गरीबों के लिए अन्नदाता थे, अनाथ रक्षक थे, दुष्ट शिक्षक थे, शिष्ट रक्षक थे मेरे भैया। एक लफ्ज में कहा जाए तो साक्षात भगवान थे मेरे भैया, ये साहब जी।
भाई जी, जी साहब। इनके लिए खाने का इंतजाम कीजिए। जी साहब। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, लाइसेंस नहीं है बोलकर मेरे कुत्ते मोती को म्यूनिसिपैलिटी वाले उठाकर ले गए साहब जी। प्यारा बच्चा है, वो उसे मार डालेंगे। उन्हें मारने मत दीजिए साहब जी। चलिए साहब जी, चलिए ना साहब जी। तुम्हारे मोती को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। कैप्टन। यस सर। साहब जी, मेरा बेटा HSC में फर्स्ट क्लास से पास हुआ है। उसे इंजीनियरिंग में सीट भी मिल गई है और उसे तो पढ़ने की इच्छा भी बहुत है, लेकिन हमारे पास पैसा न होने की वजह से हम उसे पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसलिए। ताल्लुक ऑफिस में सुपरिटेंडेंट होकर बेटे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, मतलब आप कितने निष्ठावान है ये पता चलता है। राममूर्ति जी, इसलिए और भी पहले एडमिशन करवा लीजिए। पैसों की जरूरत पड़ने पर बिना संकोच आकर ले जाइएगा। साहब जी, मेरा मोती आएगा। साहब जी, गए साल आपने मेरी बेटी की शादी करवाई, इस साल उसे लड़का हुआ है। आप ही इस बच्चे का नामकरण कीजिए। चिरंजीवी। चिरंजीवी नाम अच्छा है, ये हजारों साल जिए। साहब जी, मेरा मोती। वो आ रहा है। नमस्ते साहब जी। हाँ? अरे प्रकाश, हाँ, तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? साहब जी, आपने मुझ जैसे बेसहारा इंसान को 10,000 रुपए दिए। आपके आशीर्वाद से मैंने 10 लाख रुपए कमाए हैं। मेरी तरफ से 1 लाख रुपए मैं आपको देना चाहता हूँ। मुझ जैसे हजारों लोग आपके पास आते हैं। ऐसे लोगों की सहायता के लिए एक छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए साहब जी। साहब जी, साहब जी, मेरा मोती कब आएगा? ओए, क्या है ये? आपने जिनकी मदद की उन्होंने आपको पैसे दिए ना, इसलिए। अच्छा ये बता, पैसे देने के लिए इतना सोच क्यों रहे थे? मेरे पास 1 ही रुपया था और वो मैंने इसके लिए रखा था। बेचारा सुबह से मेरे साथ नहीं था ना, तो इसे भूख लगी होगी, लेकिन आपने तो उसकी जान बचाई है ना, इसलिए सोच रहा था। ये लो, इन 100 रुपए में इसके लिए दूध खरीदो और इन 100 रुपए से अपने लिए कपड़े खरीदो। यहाँ नहीं, यहाँ। मेरे प्यारे साहब जी। साहब जी, मेरा नाम रघुनाथ है, रिटायर्ड स्कूल मास्टर। ओह, पैसों की जरूरत है क्या मास्टर जी? संकोच मत कीजिए, मांगिए। यहां पर आए हुए लोग खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। मांगिए मास्टर जी। मांगिए मास्टर जी, आप शर्मा क्यों रहे हैं? मांगिए। साहब जी ने कहा, मतलब मिल जाएगा। क्या चाहिए आपको? मैं पैसों के लिए नहीं आया हूँ साहब जी, मेरे इस दुखी मन का आपको हाल सुनाने आया हूँ साहब जी। बताइए। मेरी एक ही बेटी थी, उसका नाम था गौरी।
देवी के मन से उसका जन्म हुआ। रूप गुण देवी ने सब कुछ दिया उसे, सिर्फ बोलने की शक्ति नहीं दी देवी ने। एक ही बेटी थी, सुखी रहे सोचकर हमारे पड़ोसी के एक लड़के से मेरे पास जो कुछ था वो देकर उसकी शादी करवाई। लेकिन शादी के बाद वो मेरी बेटी को पैसों के लिए सताने लगा। मैंने खुद ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर उसे मेरा पीएफ, सर्विस के रुपए सब कुछ उसे दे दिया, तो भी उसकी पैसों की लालच खत्म नहीं हुई। कल मेरी बेटी के 3 महीने पूरे हो चुके हैं। गर्भवती थी, अपने घर जाऊंगी कहा मुझे, तो मैं उसके लिए उसकी मनपसंद की खीर बना रहा था मैं। मास्टर जी, खुद को संभालिए, संभालिए खुद को। छे, कितने कठोर होते हैं लोग। मास्टर जी, आपकी बेटी को वापस लाने की शक्ति तो नहीं है मुझ में। मैं आपके लिए क्या करूं बताइए। मरी हुई मेरी बेटी वापस नहीं आएगी ये मैं भी जानता हूं साहब जी, लेकिन उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आप मुझसे बदला लेने को कह रहे हैं? ऐसा करने से आपकी बेटी वापस तो नहीं आ जाएगी। ये ठीक नहीं मास्टर जी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये बदला नहीं है साहब जी, न्याय करना है। वो अभी एक और लड़की से शादी करके उसे अपने घर ला चुका है। कहीं मेरी तरह उस लड़के के पिता भी आपसे न्याय की भीख मांगने ना आए। कैप्टन, नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। छोड़ दीजिए मुझे, देखो तो छोड़ दीजिए मुझे, रही है। छोड़ दीजिए। अपनी बीवी को जन्म आइंदा मैं ऐसी दिया है गलती नहीं उसने। करूंगा, हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ो अभी साहब जी, बहुत देखिए, आप सब देखिए, इसकी चीख आप सबको अच्छी तरह सुननी होगी। ये नजारा आपकी आंखों के सामने हमेशा रहना चाहिए। आज के बाद इस गांव में दहेज के लिए लड़की को जलाने वाले को यही सजा मिलेगी। ये साहब जी का बनाया हुआ कानून है। हाँ। वाह, छह, वसूली के चक्कर में कहां आकर फंस गया। हा, ये जगह है न, हवा है न गांव है, नहीं कोई आदमी नजर आ रहा है। पता नहीं कहां बस मिलेगी। ये बस नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। शहर जाने के लिए कोई बस है क्या? यहाँ आएगी क्या? आएगी तो रुकेगी क्या? चाहे लॉरी हो चाहे बस हो, बीच में खड़े हो जाइए। हाँ। ब्रेक होगा तो रुक जाएंगे, नहीं तो पुलिस वाले एम्बुलेंस मंगाकर आपको उसमें डालकर शहर पहुंचा देंगे। किसी भी हाल में आप शहर पहुंच जाएंगे। अरे ये क्या मुसीबत है यार। एक्सक्यूज मी सर, मुझे शहर जाना है। यहाँ कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे प्लीज? मिस, मुझे लिफ्ट दे देंगी प्लीज? My foot. What? Lift दूं? What do you think of this vehicle? I say. मोटरसाइकिल। You? ये 10 लाख की चीज है। ओह, दिखने में तो मैकेनिक जैसे लगते हो। सिर्फ दिखने में नहीं, मैकेनिक ही हूँ। ये गाड़ी छूने के भी लायक नहीं हो। चाहिए तो छुट्टे पैसे ले लो, किसी बस या लॉरी में चले जाना। नो थैंक्स, छुट्टे आप ही रखिए, कोई बात नहीं। इट्स ऑलराइट, ठीक है। You? क्या हुआ? काट नहीं हो रही क्या? 10 लाख रुपए की चीज है ना? बेचारी, मुझे बैठा के ले जाने का नसीब ही नहीं है इसका। डोंट वरी, मेरे पैर हैं, सही सलामत है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। लेकिन कल सुबह पेपर में तुम्हारा नाम फोटो छप कर आएगा। ए, पेपर पे मेरा फोटो क्यों आएगा? क्यों आएगा? नहीं जानती? यहाँ एक पागल घूमता है, वो एक अकेली लड़की को पाकर उसके पीछे शेर की तरह लगकर डैश 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 करके कच 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 काट कर फेंक देता है। अब तक उसने 26 लड़कियों का शिकार किया है। तुम समझती हो अच्छा नंबर है? मरते ही सीधा स्वर्ग में जाओगी। चलता हूँ, बाय। ए, मिस्टर रुक जाइए।
हाँ, आप मैकेनिक है ना? हम्म। मेरी बाइक स्टार्ट कर देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगी। पैसे दोगी? नो, लिफ्ट दोगी तो ठीक करूंगा। ओके? लिफ्ट? ओके ओके। साइलेंसर में वेस्ट कपड़ा रखा है, उसे बाहर निकालो। हाँ? हाँ, पागल आएगा। डैश डैश डैश, कच 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 कच। बाय, थैंक यू। यू यू तुमने मेरे साथ जो किया है मेरे भाई को पता चला ना तो क्या होगा? तुम्हारा टॉप और बॉटम दोनों अलग हो जाएगा। कौन है वो सुरमा? रघुवीर देसाई। ओ, इसलिए इतनी घमंडी हो। गुड मॉर्निंग कलेक्टर साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये है देसाई जी के छोटे भाई रणवीर देसाई, इनकी बोली 10 लाख है। ये है देसाई जी के एक और छोटे भाई राजवीर देसाई, इनकी बोली 20 लाख है। और मैं देसाई जी का पीए हूँ। इतना ही नहीं, उनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब मैं ही हूँ। मेरा नाम है कोठा उर्फ गंजा। मेरी बोली 50 लाख है। 50 लाख एक बार बोला, 50 लाख 2 बार बोला, 50 लाख 3 बार बोला। ये लो, इस पर साइन करो। यू ओ, समझा। ये ले, बाएं हाथ से पैसे ले और दाहिने हाथ से साइन कर। तो खुद को समझता क्या है? एक आईएएस ऑफिसर को रिश्वत से खरीदना चाहता है? कौन है वो देसाई? उसे यहाँ आना चाहिए था। मैं क्या हूं उसे बता देता। तुझ में मेरे भाई देसाई से बात करने जितनी हिम्मत है क्या कुत्ते? उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत है क्या तुझ में? वो यम है। अगर वो तुम्हारे सामने आ गए तो तुम लुढ़क जाओगे। यस। रुको, ये लेकर जाओ। निकल बाहर साले। उधर देख, तुम्हें लेने के लिए यमदेव आ रहे हैं। बहुत उड़ता है ना साले। क्यों? भैया, इसका दाहिना हाथ काट डालू क्या? नहीं रे, साइन करने के काम आएगा। भैया, इसका बाएं हाथ काटू क्या? वो अपना पिछवाड़ा कैसे धोएगा? अरे, इसके सारे अंग अगर बिजी हैं कहने से कोई भी अंग नहीं काटेंगे तो कैसे चलेगा भाई? बाएं पैर से इसने मेरे पैसों के ब्रीफकेस पर लात मारा ना,
उसे काट डालो क्या? उन्हें मारने से तुम्हारा घमंड चूर नहीं होगा, तुम्हें भी थोड़े फटके देने पड़ेंगे। शक्ति, किससे लड़कर आए हो? लड़कर? किससे लड़कर? कहा? तुमने किसी से मारपीट की है, ये तुम्हारे घाव बता रहे हैं। तो क्या हुआ? अन्याय के विरुद्ध लड़ने का काम आप ही का है क्या? मैं ऐसा नहीं कहता, साहब जी के लोग वो ऐसा कहते हैं। मतलब भैया को पता चल गया? पता चलने से पहले आप आ गए। भैया कहाँ हैं? थैंक्स। आपके घाव दिख रहे हैं, पता ना चले इसलिए छुप जाइए। ठीक है। शक्ति, आज इतनी देर हो गई, जल्दी हाथ मुंह धोकर आओ, दोनों साथ में खाना खाएंगे। ठीक है। शक्ति, तुम्हारे शरीर पे घाव कैसे? वो कहीं अन्याय हो रहा था और तुम पीछे पड़े। जानते हो, मरते वक्त मां ने तुम्हें इन हाथों में सौंप कर गई थी। कहीं हाथ से गिर न जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें अपने दिल में रखा। तुम्हें चोट लगने से मुझे कहां दर्द होता है तुम जानते हो ना। आज के बाद कभी लड़ना मत। तुम खाना खा लो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं, ट्रीटमेंट ले लेना। कुछ हुआ तो मुझे बताओ, तुम्हारे लिए मैं हूं ना।
बहना, किसी ने तुमसे छेड़खानी की बोलकर तुम अपने आदमी को ले गई थी ना, उसका क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ है, जैसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। हाँ भैया, आपका नाम सुनते ही वो आदमी थर थर कांपने लगा। वो वहाँ से ऐसे भागा जैसे उसकी मौत उसके पीछे पड़ी हो। भाई नमस्ते, आपसे कुछ मुझे बात करनी है। लक्ष्मी, तुम जरा अंदर जाओगी? ठीक है भैया। मेरा नाम पहलवान गंगू गंगवा है। ऑल इंडिया रेसलिंग में मुझे सोने का कड़ा पहनाया गया है। अच्छा है, काम की बात करो। गांव के बीच में कुछ 2 एकड़ बहुत ही बढ़िया जमीन पड़ी है, लेकिन वो मेरी नहीं है। मेरे दूर के रिश्तेदार मेरे चाचा बिरजू गंगवा की जमीन है वो। उसने मरने से पहले जमीन को एक अनाथ आश्रम के नाम कर दिया था। लेकिन अभी तक एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ जुबानी तौर पर कमला नाम की समाज सेवक जिसको उसने जमीन दे दी, उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, ना ही और कुछ हुआ है। वो गली के कुछ बच्चों को वहां पनाह देकर उन्हें संभाल रही है, और भी कई औरतें उसी की तरह उनके साथ रहती है। कानून के नियम अनुसार वो जमीन तुम्हें ही मिलेगी, मगर काफी देर बाद उसे और वहां की औरतों और बच्चों को मारकर बाहर फेंकवाना होगा। लेकिन उसे साहब जी का सपोर्ट है। इसलिए हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, वो जगह खाली कर देंगे। उस जगह को तुम हासिल करके धंधा कर सकते हो। हाँ भाई, अगर आपको मंजूर हो तो आपको 50, मुझे 50। मुझे मंजूर है। कोठा साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। कमला बहन, आप? कोई काम था तो किसी को बुलाने भेज देती, मैं खुद आ जाता। आपने इस बारिश में आने की तकलीफ क्यों की, वो भी इतनी रात को? क्या बात है? अरे, बच्चों को भी इस बारिश में क्यों ले आई? अनाथ आश्रम की जगह हासिल करने के लिए वो पहलवान गंगू गंगवा देसाई के आदमी को लाकर हम सभी को बाहर निकाल दिया। कम से कम बारिश रुकने तक बच्चों को अंदर रहने दीजिए कहने पर उन्होंने मेरे एक भी नहीं सुनी। हम सबको बाहर निकाल दिया। उस वक्त क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए यहाँ चली आई। आओ, सब लोग अंदर आओ। शंकर राय जी, सभी बच्चों के लिए खाने और सोने का इंतजाम कीजिए। जवान एंड सन्स को फोन लगाइए जी साहब जी। और बच्चों के लिए कपड़े मंगवाइए। जी साहब। कैप्टन, यस सर। हम इसी वक्त उस पहलवान गंगू गंगवा से मिलेंगे। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? इस जगह को मेरे सामने आश्रम के लिए बुजुर्गों ने दान किया था, मैं इसका साक्षी हूं। बेचारे अनाथ बच्चों को बेघर मत करो, ये जगह उन्हें लौटा दो। क्यों लौटाओ तुम्हें? तुम्हारी दादागिरी से डर कर क्या? तुझमें हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। अगर तेरी कहानी खत्म न कर दी तो मेरा नाम गंगू गंगवा नहीं है। इस हाथ में कड़ा पहन रखा है, कोई चूड़ी नहीं पहनी है। किसकी कहानी कौन खत्म करेगा इसका फैसला हम नहीं करते। कहानी लिखने वाला ऊपर बैठा है। मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, न लड़ने का शौक है। बस इस जगह को तुम छोड़ दो, मैं यही चाहता हूँ। अगर नहीं छोड़ा तो? खंजर चाकू छुरी से न्याय हासिल करना मेरा सिद्धांत नहीं है, न्यायालय से न्याय पाना ही मेरा सिद्धांत है। इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है साहब जी, न्यायालय वालों को यही लाए हैं। रंग स्वामी, जस्टिस रंग स्वामी, इस केस में जो मुख्य भूमिका होगी वो इन्हीं महाशय की होगी। केस आपके पक्ष में है या विरुद्ध है, ये आप इनसे बेझिझक यहीं पर पूछ सकते हैं। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, डरिए मत रंगा स्वामी जी, मुझे मनुष्य के निर्णय से ज्यादा भगवान के निर्णय पर ज्यादा भरोसा है।
उसके निर्णय को कोई नहीं बदल सकता। कमला देवी गंगू गंगवा केस में प्रतिवादी पहलवान गंगू गंगवा कोर्ट में हाजिर हो। पहलवान गंगू गंगवा। पहलवान गंगू गंगवा। पहलवान गंगू गंगवा। पहलवान गंगू गंगवा को हमारी शराब की फैक्ट्री को ब्लास्ट कर दिया गया है। प्रतिवादी के अदालत में हाजिर न होने के कारण फैसला उनके विरुद्ध किया जा रहा है। इसी वक्त श्री बिरजू जी की जमीन को अनाथ आश्रम वालों को सौंपी जाए, ऐसा ये अदालत हुक्म देती है। देसाई जी, ऊपर वाले के फैसले को कोई नहीं बदल सकता। कमला बहन, बच्चों को आश्रम में ले जाइए। रंगा, मुझे पहचाना नहीं साहब जी। एसएससी पास होने के बाद आगे नहीं पढ़ सकता था। जब मेरे पिताजी ने ऐसा कहा था, तब मुझे पैसों की सहायता करके आगे जिसने पढ़ाया वो आप ही हैं साहब जी। हाँ, तुम राजाराम के बेटे अशोक कुमार हो ना? हाँ। आओ बैठो। नहीं नहीं साहब जी। मंदिर में भगवान के सामने कोई भी कुर्सी पर नहीं बैठता साहब जी। एक डीएसपी का प्रमोशन पाकर आज ही मैं इस गांव के लिए पोस्टेड हुआ हूं। आपका आशीर्वाद लेने मैं यहां आ रहा था। वो देसाई शायद ये नहीं जानता था कि मैं आपका आदमी हूं। आपको अरेस्ट करने के लिए मुझे 5 लाख रुपए देने के लिए कहने लगा। आपको अरेस्ट करने के लिए जब उसने रिश्वत देने की बात की, तब उसे कसकर तमाचा मारने का मन हुआ मेरा। कह रहा था कि आपने उसके 10 करोड़ रुपए का नुकसान किया है, वो आपसे बदला लेना चाहता है, लेकिन आपको अरेस्ट करने से भी कुछ नहीं होगा सोचकर चुप हो गया। अगर उसके दिए हुए 5 लाख रुपए आपको दिए जाएं, तो मेरे जैसे और भी कई लोगों के काम आएगा, इसलिए इन्हें यहां ले आया। यह बात अगर उसे पता चली तो उसके मुंह पर जूता मारने जैसा होगा। पैसों के बल पर उड़ने वालों को इसी तरह सबक सिखाना चाहिए। गरीबों का पैसा गरीबों को ही मिलना चाहिए। अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करने से मत भूलिएगा। साहब जी, यह आपका नमक खाया हुआ शरीर है। भले मैं इस गांव का डीएसपी कहलाऊं, लेकिन आपके लिए जान भी लगाने वाला आपका सेवक हूं। अब मैं चलता हूं साहब जी। ए मिस्टर, मैं आप ही से कह रही हूँ, आई लव यू। ओह सॉरी, मैं जानती हूँ आप पक्के हिंदुस्तानी हैं। मैंने कहा मैं आपसे प्यार करती हूँ, समझ गए? शाम को 6 बजे तक ब्रिज के पास इंतजार करूंगी। वहाँ आकर तुम मुझसे प्यार करते हो ये कहना होगा। अगर नहीं आया तो? 6:01 पर नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी।
5 बजे से उस महाशय का इंतजार कर रही हूँ, पर वो हिंदुस्तानी अब तक आया क्यों नहीं? गांव के सारे लड़के मेरे पीछे पागल हैं और मैं इसके पीछे पागल हूँ। छे! हाय। कब नदी में कूदोगी? मैं भी 5:30 बजे से इंतजार कर रहा हूँ। अब 6 बज चुके हैं। कूदने का इरादा बदल लिया है क्या? मैंने कहा था 6:01 पर कूदूंगी। अभी 1 मिनट बाकी है। अब मजाक वगैरह छोड़ो और जल्दी से आई लव यू कहो। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली कह रहा हूँ। अगर तुम जल्दी से नदी में कूदकर अपनी जान दे दोगी तो मैं एक सैड सॉन्ग गाकर खुशी से गुनगुनाते हुए घर चला जाऊंगा। क्या तुम वाकई मुझे प्यार नहीं करते? नहीं, कभी नहीं। तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगी। आगे बढ़ो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। कूदो। जब गिरोगी ना तो पानी के अंदर की बड़ी बड़ी मछलियां तुम्हें कच 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 काट कर तुम्हारी चर्बी पूरी उतार देंगी। अरे अब भी क्या खड़ी हो? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं क्या? You stupid! तुमसे प्यार किया, इस गलती के लिए मैं जरूर मरूंगी, पर नदी में कूदकर नहीं, बल्कि लॉरी के नीचे आकर। ये नामुमकिन है शक्ति। मुझे नहीं लगता देसाई शादी के लिए राजी होगा। राजी होने पे भी रिश्ता मांगने खुद आना होगा। देसाई क्या है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो इस शादी से कभी राजी नहीं होगा। मुझे जो चाहिए वो लक्ष्मी है, देसाई नहीं। और मुझे जो चाहिए वो लक्ष्मी की खुशी है। मैं यहाँ रिश्ता जोड़ने आया हूँ। अंदर आइए। बैठिए। हम अमीर लोग हैं, गुंडे लोग चोर लोग कहलाने के लिए हमें शर्म नहीं आती। लेकिन हमारे लिए सबसे बढ़कर हमारी बहन है, उसकी खुशी है और वो बहुत जिद्दी है। अगर ये शादी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी, और अगर ऐसा हुआ तो हम भी जी नहीं पाएंगे। अगर आप शादी के लिए राजी होंगे तो हम भी अपने सारे बुरे काम छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये दादागिरी, गुंडागिरी सब छोड़ देंगे, चाहे हम आपके दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन हम आपकी चौखट पर आए हैं, आप इनकार नहीं करेंगे ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कल शुक्रवार सुबह 10 बजे का मुहूर्त बहुत अच्छा है। आप मेहरबानी करके हमारे घर आकर बात पक्की करके हमारी बहन को आपकी बहू स्वीकार कीजिए। हम बड़ी आशा से आप सबका इंतजार करेंगे। हमें आज्ञा दीजिए। चल रहे। उनकी बात सुनकर हमारा वहां जाना ठीक नहीं है। देसाई जैसा आदमी बदल गया है, मैं ये नहीं मानता। जो रिश्तों का मतलब नहीं समझ सकता वो इस तरह अचानक बहन पर प्यार जता रहा है, मतलब इसमें जरूर कुछ चाल है। शंकर राय जी, चाहे वो कितनी भी चालें चले, साहब जी मैं आपके साथ चलूंगा। साहब जी के चारों तरफ पुलिस वालों को खड़ा करके उन्हें बंदूक को देकर साथ में रहूंगा। साहब जी पर अगर मक्खी भी बैठी तो मैं 100 लाशें गिरा दूंगा। साहब जी, शादी होने के बाद देसाई ने जो आपसे वादा किया था अगर पूरा कर दें तो इस गांव का भला हो जाएगा। अशोक की बात बिल्कुल सही है। कल हम सब मंगनी के लिए देसाई के घर जा रहे हैं। मेरा भाई जिस लड़की से प्यार करता है उसी से उसकी शादी होगी। गंजा बॉस, सारी तैयारी हो गई है। शाबाश,
साहब जी जब तक अंदर नहीं आते किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। यहाँ ठीक 10 बजे इधर साहब जी पर, गैरेज में उसके भाई शक्ति पर एक ही साथ हमला होना चाहिए। उन दोनों का सर एक साथ कटकर जमीन पर गिर जाना चाहिए। उनका कोई भी आदमी अंदर ना आ जाए इसका ख्याल डीएसपी रख लेगा। भैया लक्ष्मी का क्या होगा? उसे जरा सा झटका लगेगा और फिर होश में आते ही वो सब कुछ भूल चुकी होगी। बाद में हमारे बताए हुए लड़के से शादी करके सुखी रहेगी। मैं देखता हूं, आप रुकिए। शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, पीछे जाना ठीक नहीं है। चलिए। हेलो, शक्ति, मैं बोल रही हूँ। लक्ष्मी, क्या बात है? हमारे साथ धोखा हुआ है शक्ति। मंगनी की आड़ में साहब जी को हमारे घर में और गैरेज में तुम्हें दोनों का एक ही साथ खून करने के लिए मेरे भाइयों ने प्लान किया है शक्ति, और हमें इस साजिश को रोकना होगा। अभी भैया कहाँ है? तुम्हारे घर में तो नहीं है, शायद हमारे यहाँ आ रहे होंगे। तुम यहाँ जल्दी आ जाओ शक्ति। साहब जी, बहुत टाइट सिक्योरिटी अरेंज की है मैंने। वहां देखिए, यहां देखिए। देसाई जी आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। चलिए साहब जी। भैया, आप अंदर मत जाइए, आपको मार डालेंगे वो लोग। बंद करो।
शक्ति को बचा लेना, बचा ले प्लीज। अशोक, तुम भी? अशोक, मत मारो, मेरे भैया को मत मारो प्लीज। टेल मी, मेरा भाई गुंडा है क्या? ये साहब जी गुंडा है? तुम्हारे होने वाले ससुर जी हैं मिस्टर विजय वर्मा, इस गांव के बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। वो तुम्हारी होने वाली सास है। और ये इनका बेटा राकेश है, अमेरिका में पढ़ाई पूरी की है, अब इंडिया में खुद का बिजनेस संभाल रहा है। तुम्हारी झूठी चाय मैं पीऊं क्या? इट्स रिडिकुलस। मैं तुम्हारी पत्नी बनने वाली हूँ, मेरी जूठन से ही घिन करोगे तो कैसे चलेगा? जिस लड़की को किसी और ने झूठा किया हो उसके साथ। लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ये बात सही हुई तो तुम्हें यही जिंदा करा दूंगा। किसी लड़की को जूठन कहने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी के साथ सोई हो। दो दिलों का मिलना वो भी तो एक जूठन है। पर ये आप लोग नहीं समझेंगे। अगर समझते तो मेरे प्यार के आगे ये घिनौना नाटक कभी नहीं करते। सभी ध्यान से सुनिए, चाहे पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं मंगलसूत्र बंधवाऊंगी तो सिर्फ शक्ति के हाथों से, और हमें कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्मी, कैसे करोगी मैं भी देखता हूँ। तुम्हारे हाथ पैर बांधकर यहीं इसी वक्त इसी के हाथों मंगलसूत्र बंधवाऊंगा। ये नामुमकिन है। हाँ। पकड़ो उसे। लक्ष्मी रुको। तुम्हें बहू बनाने के लिए हमारी चौखट पर कदम रखने वाला इसका भाई खाक में मिल गया। अगर मेरी बात के खिलाफ जाकर इस घर की चौखट को अगर तुमने छुआ तो मैं यहाँ लाश बिछा दूंगा। तुम्हें यहाँ पति नहीं, उसकी लाश मिलेगी। अपनी चाहत को तुम्हें सौंप कर दुबक कर बैठने वाला वंश नहीं है हमारा। चाहत हो या नफरत हो, हम दिल से निभाते हैं। उस घर में होने वाली मंगनी की रस्म आज इस घर में हो गई। मुहूर्त निकालकर बुलावा भिजवा दूंगा, कब आइएगा? क्यों, क्या हुआ? अभी मंगलसूत्र बांधने के लिए हाथ कांप रहे हैं क्या? मंगलसूत्र अभी भी बांध सकता हूँ, लेकिन असल को ब्याज के साथ लौटाना चाहता हूँ मैं।
लड़की का हाथ मांगने जब आए तब तुम लोगों ने धोखे से साहब जी की जान ली थी ना। इसके बदले में मैं तुम्हारे भैया का कटा सर दहेज में लूंगा। तेरे घर की चौखट पर ही मंडप बनवाकर, साहब जी का जिस जगह पे खून बहाया वहीं अग्निकुंड बनवाकर, वेद मंत्र शास्त्रों के बीच जब तुम लाचार मेरे सामने खड़े रहोगे तब तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को मंगलसूत्र पहनाऊंगा। इतना ही नहीं, तुम्हें जान से मारकर तुम्हारा क्रियाक्रम करके बाद में तुम्हारी बहन के साथ संसार बसाऊंगा। ए, तब तक हम अपना हाथ बांधकर मुंह बंद रखकर बैठे रहेंगे ऐसा समझते हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। हाँ, यही इसी वक्त तुम्हारे सामने इसे मंगलसूत्र बंधवाऊंगा, देखते रहना। राकेश, यही नहीं बल्कि कोई भी मर्द मंगलसूत्र बांधने आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बेटे की लाश देखना पसंद नहीं करेंगे। अब तो समझ गए होगे ना देसाई, साहब जी की बोली का मतलब है तकदीर का लेखा है, उसे कोई भी कभी नहीं मिटा सकता। 10 मिनट के बाद तुम्हारी बहन सही सलामत घर पहुंच जाएगी। आजा दिल चाहे तेरी ही तमन्ना, कहीं छुपी है तो कल्पना में चलना। प्यार तेरे लिए रखा मैंने चन्ना, मेरे दिल में है तेरी ही तमन्ना। वशी तो लगती हो, इतनी अच्छी दिखती हो, मन में तू है तन में तू, दिल की है धड़कन में तू। सुन तो हम तो तेरे। आजा दिल चाहे तेरी ही तमन्ना, कहीं छुपी है तो कल्पना में चलना। प्यार तेरे लिए रखा मैंने चन्ना, मेरे दिल में है तेरी ही तमन्ना। मन अपना मिलना हो सकाना, अब मिलने दे। नैनों के मिलन में सुख है मेरे सजना, नैन मिलने दे। मन तोड़ो ना यूं अब मेरी जान, हो प्रियतमा। मन अब तो न लगता मेरा, ये पिया मेरा। मुझे बुला जरा आज मेरी जाना, प्यार प्यार तो करे। रुक जरा, मैं तेरी हूँ रे। आजा दिल चाहे तेरी ही
कहीं छुपी है तो कल्पना में चलना। प्यार तेरे लिए रखा मैंने चन्ना, मेरे दिल में है तेरी ही तमन्ना। मत 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 रोको, अपना तुम टोको। कैसा मेरा मुझे देखो, मेरा सपना पूरा कर दो ना। मन अब तो न लगता मेरा, ये पिया बिना। मन बहक रहा है बचना, ओ प्रियतमा। चलो सजन चलो प्यार कर ले, हद तो यही है। खुल गई अब किस्मत मेरी, आजा दिल चाहे तेरी ही तमन्ना। कहीं छुपी है तो कल्पना में चलना। प्यार तेरे लिए रखा मैंने चन्ना, मेरे दिल में है तेरी ही तमन्ना। बताओ, डीएसपी अशोक कुमार की जान किसने ली थी? बोलो। अगर नहीं बताया तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। जिंदगी और मौत की परवाह करके कभी जंग नहीं जीती जाती। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला। अच्छा, तो फिर मेरे हाथों से मार खाने के बाद ये बात मत दोहराना। लाओ। सॉरी कैप्टन, आने में देर होगी।
कौन हो तुम? शक्ति। तुमने ही डीएसपी साहब को मारा है ना? ये तुमसे किसने कहा? मैं जानता हूं। तुम आई विटनेस हो क्या? मैं क्या हूं अभी तुम्हें दिखाता हूं। यू ब्लडी मर्डरर! होल्ड डाउन ऑफिसर, होल्ड डाउन। टेक दिस, ये बेल ऑर्डर है। ये कैप्टन बीमार है ऐसा बताने के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट है। ये तुमने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, इसके लिए तुम पर फाइल की कोर्ट की नोटिस। बिना वजह किसी को अरेस्ट करके जेल में उसे इस तरह पीटने के लिए ये कोर्ट की भेजी हुई नोटिस। ब्लडी डॉक्टर सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेट। बीच रास्ते पर एक बेगुनाह को पकड़कर उसे कुत्ते की तरह मारते हो। इतनी बड़ी वजह काफी नहीं है अरेस्ट करने के लिए। बेगुनाह? कौन है बेगुनाह? विदेशों में काम दिलाऊंगा ऐसी आशा देकर औरतों को वेश्या बनाकर बेचता था। जिस औरत ने उससे बचकर भागने की कोशिश की, उसे मारने वाला ऐसा राक्षस आपको गुनहगार नहीं लगता? उसे कई बार समझाया फिर भी वो बात नहीं माना, और फिर से कुछ औरतों को भेजने के चक्कर में था। उसे सीधे ढंग से बात समझ में नहीं आ रही थी, टेढ़े ढंग से समझाना पड़ा। लोग, अगर ऐसी बात थी तो पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, जो आपका फर्ज बनता है। एक्शन लेने का फर्ज हमारा है। एक्शन? कब? जब उन औरतों की इज्जत लूट जाती, वो वेश्या बनने के बाद आत्महत्या करती, तब एक्शन लेते। हम इतना सब्र नहीं कर सकते। हमें जीते जी इंसाफ मिलना चाहिए, मरने के बाद नहीं। इसलिए कांस्टेबल, इसे नीचे उतारो। एसपी साहब के लिए मैंने पैसों की लालच में सैकड़ों औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी और उनकी जान भी ली। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ। भगवान मुझे माफ करे। एंट्री जयंत। ये कोई आत्महत्या नहीं, हत्या है। इट्स कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोई सबूत है? ढूंढ लूंगा। विदिन 24 आवर्स में तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। इसके लिए 24 घंटे क्यों चाहिए? मुझे इसी वक्त अरेस्ट कर लेते। कम ऑन। कैसे अरेस्ट करूं, किस अपराध में करूं, ये सोच रहे हो ना? डोंट वरी, आई विल गिव यू अ चांस। सरकारी संपत्ति को जानबूझकर तोड़कर बर्बाद करने के अपराध के लिए 30 दिन की जेल, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। कम ऑन, अरेस्ट मी। एक खूनी के लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट, वो भी 30 दिन? नो, मेरे यहां आने का मकसद है सिर्फ तुम्हें फांसी दिलाना। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो मेरे बस में ना हो ऐसी भी कोई चीज बनी नहीं है अभी तक। चैलेंज? आपका काम हो जाएगा। वेलकम मिस्टर अर्जुन। ये है मिस्टर देसाई, हमारी पार्टी के पिलर हैं। इतना ही नहीं, हाई कमांड में ऊंची पोजीशन पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उतने ही दिल के भले इंसान हैं। मिस्टर देसाई, ये है एसपी अर्जुन। हेलो मिस्टर अर्जुन। हेलो सर। वेलकम। आपका पूरा सहयोग हमें चाहिए। मिस्टर अर्जुन, शक्ति ने ही डीएसपी अशोक कुमार का खून किया है। निष्ठावान पुलिस अधिकारी इस तरह मरते रहे तो हमारे इस देश का क्या होगा? ऐसे लोगों को पकड़कर कोर्ट में हाजिर करने पर भी जमानत देकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद इनकी दादागिरी, गुंडागर्दी और बढ़ जाती है। इन्हें कानूनी तरीके से पकड़कर सजा दिलवाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए जनता की भलाई के लिए ऐसे लोगों को हमें जड़ से मिटाना होगा, और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आई विल प्रॉमिस यू सर। डीएसपी अशोक कुमार मेरे आदर्श हैं। उनका खूनी शक्ति मेरा दुश्मन है। मैं जल्दी उसे गिरफ्तार करूंगा। मेरे हाथों से बच के निकल जाए ऐसा क्रिमिनल आज तक पैदा नहीं हुआ। That's the spirit. Good luck. थैंक यू सर। रेखा, रेखा,
मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? ए, मैं यहाँ पुलिस सुपरिंटेंडेंट अर्जुन बनकर आया हूँ। ओहो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आपके पिता डीएसपी अशोक कुमार के खून की गवाह आप ही हैं, है ना? हाँ हूँ। और उनका खून शक्ति ने किया है। नो, तुम झूठ बोल रही हो। देखो रेखा, खून हुआ है तुम्हारे पिता का। गुनहगार कौन है ये जानते हुए भी ना बताना जुर्म है। मिस्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आप जरा जुबान संभाल कर बात कीजिए। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ आपकी बकवास सुनने के लिए। देखो रेखा, अगर शक्ति ने ही तुम्हारे पिता का खून किया है ऐसी गवाही दोगी तो मैं उसे पकड़कर उसके किए की सजा दिलवाऊंगा उसे। इतना ही कर सकते आप पुलिस वाले। लुक, अगर आप सीनियर पुलिस ऑफिसर है तो असली गुनहगार को पकड़ कर लाइए, तब उनके खिलाफ मैं गवाही दूंगी। अब अगर आपका काम खत्म हो गया तो चली जाइए। रेखा, लिसन टू मी रेखा, मैंने ये केस इसलिए लिया है ताकि तुम्हें कानून से इंसाफ दिला सकूं। इफ यू डोंट कोऑपरेट विद मी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आई एम टोटली हेल्पलेस। तो मैं क्या करूं? ओके, जब तुम इंसाफ ही नहीं चाहती तो क्या फायदा। मुझे माफ करना। लड़की चाल चप्पा चप्पा गोरी गाल देखो रब्बा रब्बा धड़क धड़क दिल लब्बा अब्बा अब्बा धर्म तो होगा जब तू कुछ भी ना समझेगा तुझ पे चलेगा जादू। मोहब्बत आती है हमको निभानी न कोई भी बच के गया। निभाना हमको तो आज हमारा चकाचक डांस हुआ। Mama,
ये दो नैना, मदिरा ये पी के तू भूलेगा मैं खाना। आरे तो हंसने के चल रहे तो देख जरा, गिरेगा पड़ेगा मेरी जुल्फों में होगी सुबह। सुनो तो मेरी जरा तुम, मेरा ये जिस्म क्यों आज जले। ये मेरे गोरे जिस्म की ज्वाला को थोड़े तो कम कर दे। गोविंदा, 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 गोविंदा। क्या है ये? देसाई जी ने ये आपके लिए भिजवाया। शक्ति, ये बदला लेने का समय नहीं है। पहले कैप्टन की क्रिया कर्म करो। क्रियाक्रम की सारी तैयारी कीजिए। अर्जुन, एसपी होकर आप क्या कर रहे हैं? मक्खियां मार रहे हैं क्या? देसाई के भाई को शक्ति ने मारा, इसलिए उस देसाई ने शक्ति का दाहिना हाथ और कैप्टन का सर काट डाला। इस तरह खून पर खून, खून पर खून होते रहेंगे तो लॉ ऑर्डर का क्या हाल होगा? इस गुंडागर्दी का अंत कब होगा? कब होगा? तुम इसी वक्त डीएसपी की बेटी रेखा से स्टेटमेंट लेकर उस शक्ति को फांसी पर चढ़ाओ या उसका सर काटकर मेरे कदमों में डाल दो। अगर ऐसा तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा और पंडित बनकर चारों धाम घूमते रहना। यस। शक्ति, शक्ति! चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूं। इसलिए इस दुनिया में
हम दोनों में से सिर्फ एक ही जीना चाहिए, इसलिए यू अपनी मौत को तुम ही बुलावा दे रहे हो। चैलेंज करने से पहले जरा सोच लो। चैलेंज कबूल करने के लिए डर लग रहा है क्या? नेवर। जगह बताओ। गांव के बाहर, चट्टानों के पास। कितने बजे? कल सुबह 9 बजे। डर के मारे अगर तुम नहीं आए तो यहीं तुम्हारे घर में आकर तुम्हें मैं मार दूंगा। कल सवेरे ठीक 9 बजे तुम्हारी मौत का मुहूर्त है। गंजा, कल सवेरे ठीक 9 बजे गांव के बाहर के चट्टानों के बीच शक्ति और एसपी को खत्म कर देना। रेखा, रेखा, नो, बताओ, अब बताओ। मैं तुम्हारा पति हूं, पति ही भगवान होता है। मैं तुम्हें जो कुछ कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। बताओ, सच बताओ, तुम्हारे पिता को जिसने मारा वो शक्ति है ना? देखिए, आप मेरे पति जो ठहरे, आपकी बात मानना मेरा धर्म है। अब आई ना लाइन पर। सफेद साड़ी पसंद नहीं है, लाल साड़ी पहनने को कहोगे तो पहनूंगी। गुलाब का फूल मत लगा, कमल का फूल लगा लो कहोगे तो लगाऊंगी। खटिया पर नहीं सोना है, चटाई पर सोना है कहोगे तो मैं खुशी से मान जाऊंगी। लेकिन शक्ति के खिलाफ गवाही दो कहोगे तो मैं कभी नहीं मानूंगी। पति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, एक पुलिस ऑफिसर के लिए नहीं। गुस्सा हो गए? क्यों जी? शादी होने के बाद सुहाग रात नहीं मनाओगे क्या? तुम इतना होने के बाद भी नहीं सुधरी? सुधारूंगा, सुधारूंगा। खटिया साइड में करो, चटाई बिछाओ, जल्दी बिछाओ चटाई। तकिया उसे भी। इधर आओ। मेम साहब, दूध ले लो। अब तो सच्चाई बता दो। आप पति बहुत ही सुपर हीरो हो, चाहिए तो वंस मोर करेंगे। मगर शक्ति के बारे में मत पूछिए। लिसन रेखा, लिसन। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मेरा फैसला भी ध्यान से सुन लो। फिर दोबारा हम एक साथ तभी सोएंगे, एक साथ तभी जीवन बिताएंगे जब तुम मुझे सच्चाई बताओगी। याद रखना, रिमेंबर इट।
एम साहब, देर हो रही है, जल्दी आइए। यहाँ क्यों आई हो? मेरे भैया को जीत हासिल हो इसलिए। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए दुआ साथ लाई है भैया। हाँ? भैया? भैया? ये क्या पुकारा तुमने मुझे? भैया? मुझे भैया कहा तुमने? हाँ। बचपन में ही माँ बाप को खो दिया। माँ बाप से बढ़कर जिसने मुझे पाला, मेरी जिंदगी का मसीहा है जो मेरे भैया साहब जी को भी खोकर मैं अनाथ हो गया था। लेकिन अब मैं अनाथ नहीं हूं बहन, मैं अनाथ नहीं हूं। मेरी भी एक बहन है, मुझे चाहने वाली एक बहन। हाँ रेखा, आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम देखना, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा पति ढूंढूंगा। ना तो आसमान में कभी हुई होगी, ना ही धरती पर कभी हुई होगी। इतनी धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। यस, मेरी शादी हो चुकी है भैया। शादी? हाँ? किसके साथ? मैंने जिससे प्यार किया उसी एसपी अर्जुन के साथ। लेकिन उन्होंने मुझे मंगलसूत्र बांधा, मेरे साथ संसार बसाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे गवाह बनाकर आपके गले में फांसी का फंदा डालने के लिए। मतलब कुंती की तरह अपने शक्ति की जान की भीख मांगने आई हो क्या? शंकर राय जी, अपने भैया से मैं सब कुछ मांग सकती हूँ, मगर उनकी जान की भीख नहीं। मैं कैसे अगर मैं कुछ चाहती हूँ तो वो बस चुटकी भर सिंदूर, पर इसके लिए भैया का खून बहाकर उस खून से तिलक लगाना कभी नहीं चाहूंगी। मेरा मायका सदा सुखी रहे, इसके लिए मैं सफेद साड़ी पहनने के लिए भी तैयार हूँ। रेखा, इतना बड़ा बलिदान देकर तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हारा पति जो पूछ रहा है वो उसे बता दो। ऐसा करने से सच्चाई की हार होगी। भैया, आप दोनों की इस लड़ाई में किसी को कुछ भी हो तो दर्द मुझे ही होगा। अगर आप दोनों एक हो गए तो वो मेरे लिए स्वर्ग है। लेकिन ऐसा होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। चिंता मत करो रेखा, तुम्हें सुखी रखना, खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। यही मेरा कर्तव्य है। अपने मैके आई हुई बेटी को खाली हाथ नहीं भेजते। शंकर राय जी, आप ही की हो।
थैंक्स मिस्टर अर्जुन। मेरी अनाथ बहन रेखा से शादी करके उसे एक नई जिंदगी देने के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। दुश्मनी को भूल जाओ, अब हम संबंधी हो गए। तुम मेरे जीजा हो और मैं तुम्हारा साला। अर्जुन, मेरी बात सुनो। इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। लगता है बातों से नहीं मानोगे। मुझसे नहीं जीत पाओगे ये जानते थे तुम, इसलिए अपनी फौज को बुलाकर बॉम्ब फेंकवा रहे हो। यू फूल, बॉम्ब मेरे आदमी नहीं फेंक रहे हैं। हम दोनों को मारने के लिए देसाई के आदमी सब कर रहे हैं। देखा, सर, जब तक मैं ना बुलाऊं कोई मुझे बुलाने नहीं आएगा। यस सर। बताओ, बॉम्ब किसके कहने पर फेंके थे? जानना चाहते हो? मुझे देसाई जी ने ऐसा करने के लिए कहा था। तुम्हारे देसाई को मुझसे भी दुश्मनी है क्या? आपको यहाँ इसीलिए बुलाया ताकि आप शक्ति दा एंड कर दें, पर आप तो उसकी मुंह बोली बहन से शादी करके जीजा साला दोनों ही मिलकर देसाई जी का ही पत्ता काटना चाहते थे। इसीलिए आप दोनों को मारने के लिए मुझे बॉम्ब देकर भिजवाया। बैड लक, दोनों बच गए। ओह, ये बात है। तो फिर अब मुझे तुम्हारा पत्ता काटना होगा। ये गंजा गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है। देसाई के खिलाफ गवाही देने वाला है। कल रविवार है, सोमवार को उसे कोर्ट में हाजिर करना है। उसके बाद देसाई का खेल खत्म समझो। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पता चली, आई विल टेक सीरियस एक्शन। उस गंजे महाशय के लिए 1 मटन बिरयानी, 1 चिकन बिरयानी, 1 चिकन फ्राई क्विक। 407, जल्दी से पार्सल ले आओ। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर दयानंद बोल रहा हूं। गंजा को एसपी ने अरेस्ट कर लिया है। परसों गवाह बनकर कोर्ट में आपके खिलाफ गंजा गवाही देने वाला है। इसके पहले एसपी गंजा को कोर्ट ले जाए। गंजा को खत्म कर दो। लॉकअप में मरने की वजह से एसपी पर ही सारा इल्जाम आएगा। लॉकअप डेथ।
चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन फ्राई ये सब मंगवाया है। मतलब बॉस ने ही फोन किया होगा। खाकी वर्दी की आवाज सिर्फ एक ही फोन कॉल से दब गई मुझे कोई नहीं छू सकता। हाँ, नहीं छू सकता, ना ही छुएगा। ये काम तुम्हारा देसाई खुद करवाएगा। देसाई जी? हमारे डिपार्टमेंट में तुम लोगों का चमचा दयानंद है ना, उसे मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि तुम गवाह बनने के लिए तैयार हो। मतलब उसने ईमानदारी से तुम्हारे बॉस देसाई को फोन करके सब बता दिया। अरे वो मुझे मार डालेंगे सर। जल्दी चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं सर, मुझे यहाँ से बाहर मत ले जाइए सर। पागल कुत्ते की तरह मार मार कर मेरी जान ले लेंगे सर। क्या सर, हम लोग तो चाकू छुरी पिस्तौल से मारते हैं, लेकिन आप तो बातों से ही मार डालते हैं सर। ये अन्याय है सर। हाँ, ये तो है। खाकी वर्दी की कीमत जल्दी खा ले। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ सर। मैं जिंदगी भर यही सड़ने के लिए तैयार हूँ सर। प्लीज सर। साहब जी आपके लिए फोन। सर एक मिनट सर। सर आप ताला लगा देंगे तो मैं सोते रहूंगा सर। प्लीज सर। मात्रे लॉक लगाओ। भैया आओ भैया, ताला लगा दो जल्दी। एसपी अर्जुन हियर। मैं डॉक्टर महेश हूँ, रामकृष्ण नर्सिंग होम से बात कर रहा हूँ। आपकी पत्नी हमारे यहाँ एडमिट हुई है, फिलहाल वो बेहोश है। यस सर। आप जल्दी आइए। मैं अभी आता हूँ। मेरे भैया कहाँ हैं? कौन है तुम्हारा भैया? शक्ति। शक्ति? शक्ति? ब्लडी शिट शक्ति! रेखा, तुम उसे क्यों नहीं पहचान रही हो? उसके खिलाफ गवाही भी नहीं दे रही हो, बताओ क्यों? शक्ति की तरफ न्याय है इसलिए। आज जिसने मुझे बचाया वो मेरा भाई था, आप नहीं। पत्नी ठीक है भी या नहीं ये जानी भी ना, आपने फर्ज की खातिर आप गुंडों के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन शक्ति ने अपनी जान की परवाह ना करके मुझे बचा लिया। यही शक्ति भैया में और आप में फर्क है। शक्ति भैया की जिंदगी जनता के लिए है, आपकी जिंदगी अपने स्वार्थ के लिए है। ऐसे भाई को फांसी दिलवाने के लिए मुझे गवाह बनने के लिए कह रहे हैं? नेवर। वो एक खूनी दरिंदा है, तुम्हारे पिता का खून किया उसने, और तुम उसे भगवान मानकर पूजा कर रही हो। वो अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला अवतार पुरुष। ऐसे लोगों की पूजा नहीं करेंगे तो क्या तुम लोगों की पूजा करेंगे? You bloody hell! पुलिस स्टेशन, हमारे संगम बार में देसाई का भाई तोड़फोड़ कर रहा है सर। प्लीज जल्दी आ जाइए सर। चल, छोड़ो मुझे। Leave me! Leave me! रणवीर, मैं गवाही दूंगा ऐसा नहीं कहा था। ये सब एसपी की चाल है। मेरा यकीन करो रणवीर, मैं तो कई सालों से आप लोगों का नमक खा रहा हूँ।
30 सालों से मेरे साथ ईमानदारी से काम करते आ रहा एक बेकसूर आदमी को बिना किसी वजह के, बिना वारंट के उसे अरेस्ट करके लॉकअप में बंद करके उसे बुरी तरह पीट कर टॉर्चर किया इस एसपी अर्जुन ने। आपने उन्हें अरेस्ट क्यों किया? अरेस्ट नहीं किया है, पुलिस प्रोटेक्शन दी है। प्रोटेक्शन किस लिए? वो गवाह बनकर इस देसाई के खिलाफ गवाही देगा, इसलिए। वो खुद राजी हुआ या राजी करवाया गया? वो खुद राजी हुआ। इम्पॉसिबल, वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जा सकता। उसे जरूर टॉर्चर करके राजी करवाया होगा आपने। सच कहूं तो मुझे उसके जिंदा होने पर भी पूरी तरह शक है। उसको आपने जरूर मार डाला होगा। ऐसा करने के लिए मैं तुम्हारी तरह कोई गुंडा नहीं हूँ। कौन गुंडा है और कौन गुंडा नहीं है इस पर बहस करने का ये समय नहीं है। आई वॉन्ट टू सी हिम। नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि तुम्हारी बात झूठी है, समझे? अगर इनकी बात झूठी है तो आप इन्हें दिखाते क्यों नहीं है? ओके, चलिए 8203 वो सेल खोल कर दिखाओ। ओके सर। हाँ? ये क्या? लॉकअप में इसे फांसी दे दी। देख लिया ना, इसने मार डाला उसे। मेरे आदमी को लॉकअप में मार डाला ना, मैं कोर्ट पे जाऊंगा, एसपी को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये तो बहुत बुरा हुआ है। अरे ये क्या, एक और खून? देसाई जी के भाई को भी मार डाला। हाँ? मैं नहीं छोड़ूंगा। ये पेपर लो और जेरोक्स करवा कर ले आओ। ठीक है सर। सर, सिर्फ सैल्यूट मारने से काम नहीं चलेगा एसपी। वो हाई कमांड मुझे गालियां देकर मेरे मुंह पर थूक रहा है। देसाई की फैमिली को प्रोटेक्शन देने के लिए मैंने आपको वहाँ भेजा तो उनके भाई को लॉकअप में डालकर आपने उसे मार डाला ना। इट वॉज रेदर अनएक्सेप्टेड सर। देसाई के आदमी को हमने उसकी सिक्योरिटी के लिए सेल में रखा था। देसाई के भाई ने जानबूझकर खुद को अरेस्ट करवा के उसी सेल में आकर उनके आदमी को मार डाला। हाँ, ये सब बातें छोड़ो। देसाई के भाई को किसने मारा ये बताओ। हाँ, पुलिस कस्टडी में ही सेफ्टी ना हो तो और कहाँ सेफ्टी होगी? वो शक्ति ही ये सब कांड करवा रहा है, ये बात सारे गांव वालों को पता है। खैर छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए शक्ति सेल में आया कैसे? कम ऑन टेल मी। आई एम सॉरी सर, ये मैं भी नहीं जानता। शायद हमारा कोई पुलिस वाला उनसे मिला। मुझे बेकार की बातें मत सुनाओ। मेरे पास इन चीजों के लिए जरा भी वक्त नहीं है। हाई कमांड ने मुझे 24 घंटे की मोहलत दी है। किसी भी तरह से उसे अरेस्ट करके सेल में बंद करो या उसकी कहानी खत्म कर दो, नहीं तो एक होम मिनिस्टर होने के नाते मुझे शक्ति बरतनी पड़ेगी। आपने कानून के साथ गद्दारी की है कहकर आपको सस्पेंड करवा दूंगा। आप इसके बारे में जल्दी से कोई फैसला कीजिए। मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए सर, मैं उसे जल्दी ही अरेस्ट कर लूंगा सर। हाँ, आपके उसे अरेस्ट करने तक हाई कमांड मुझे लात मार देगा। देखिए, उन्होंने मुझे 24 घंटे की मोहलत दी है। इतने वक्त में काम हो जाना चाहिए, नहीं तो वो मेरा काम तमाम कर देंगे और मैं आपका काम तमाम कर दूंगा। जो कुछ करना है जल्दी कीजिए। यू कैन गो नाउ सर। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं पिता के खून की केस की गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। Really? मेरे लिए मेरा पति, मेरा संसार सबसे बढ़कर है, लेकिन एक शर्त है। वो क्या है? सुबह कोर्ट में जाने तक तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। Sure. चलो घर चलते हैं। सुनिए, रहने वालों को ही जब मार दिया तो घर में रहने वालों को छोड़ देंगे? यहाँ हर जगह खतरा है। यहाँ से कहीं दूर किसी रिसोर्ट में, गेस्ट हाउस में लेकर चलिए प्लीज। ठीक है।
रघुवीर देसाई, कल मेरे भैया साहब जी की बरसी है। पिंड रखने से पहले तुम्हारे घर में साहब जी को जिस जगह पे मारा है, तेरी बहन को मंगलसूत्र बांधकर उसी मुहूर्त में तुम्हारी कहानी खत्म कर दी। रेखा, है रेखा, है ये सब क्या है? आप यहाँ से ना निकल पाए इसलिए ऐसा किया। मैं गवाह बनने के लिए आपके पास नहीं आई। आप शक्ति भैया तक ना पहुँच। जल्दी जाओ।
इस शक्ति को मैं मारूंगा। नहीं, इस कमीने को सिर्फ मैं मारूंगा। इसके लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। बात से मुकर तो नहीं जाओगे ना? ये मेरी तिजोरी की चाबी है, जितना चाहे ले लो। शक्ति! भैया 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 क्या हुआ? भैया बताओ। मेरे पति काम छोड़ने के लिए इस्तीफा देने चले गए हैं। मेरे रोकने के बावजूद मेरी मर्जी बोलकर चले गए। वो छोड़ो, तुम ये चटाई तकिया लेके क्यों आई हो? तब जब उन्हें गुस्सा आता है ना, तब वो चटाई बिछाने को कहते हैं, इसलिए ले आई। लक्ष्मी, रेखा को अंदर ले जाओ। साहब जी, अरे क्या हुआ बेटा? हाँ? म्युनिसिपैलिटी वाले फिर से मेरे मोती को पकड़ के ले गए हैं साहब जी। मेरे मोती को वापस दिलाओ साहब जी। चलो साहब जी, चलो साहब जी। चलूंगा, तुम्हारे मोती को वापस लाऊंगा। अरे अर्जुन? अर्जुन नहीं, कैप्टन। कैप्टन? यस सर। खाकी वर्दी पहनकर लोगों की सेवा नहीं की जा सकती, ये जान गया हूं मैं। इसलिए आपके साथ रहकर ये काम करके सुकून पाना चाहता हूं मैं।